हेलो एवरीवन, आज की इस नए सेशन में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो पिछला क्लास में देखे थे उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसको कैसे कैसे यूज करेंगे। उसमें कुछ बेसिक देखे थे, इसको में कुछ एडवांस लेवल भी देखेंगे क्या क्या चीज़ होता है। जैसे देखिए, अगर कोई भी चीज़ पहले नंबर ये देख लीजिए कि एक होगा इनिशियल वैल्यू जिसको बोलते हैं प्रारंभिक मान, चेंज कितना चेंज आएगा, ये फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान कितना होगा। जैसे देखिए कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप में अगर मान के चलिए कि इनिशियल में अगर ए है, अगर शुरुआती मान ए है, अगर इसको मैं 30% हम बढ़ाने के लिए बोले तो 30% बढ़ाने के लिए बोले तो क्या चीज़ होगा। इससे पहले एक और बात देखते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर मान के चलिए के है, इसको मैं अगर x% हम बढ़ाने के लिए बोले, अगर x% बढ़ाने के लिए बोले तो क्या चीज़ होगा। के है उसको मैं अगर x% बढ़ाने के लिए बोले तो क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ होगा उसको देखते हैं। जैसे देखिए कि अगर के है, के का अगर x% बढ़ाना रहे तो के का x% बढ़ावेंगे तो x के ई हो गया, के का x%, तो x% इतना हो गया। बढ़ाना है तो यानी कि बढ़ाना है तो यानी कि प्लस हो जाएगा। यानी कि ये ध्यान रहे कि के का x% बढ़ाना रहे, इसको अगर परसेंटेज में हम लोग रखते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा। के का x% बढ़ावेंगे तो क्या चीज़ होगा, तो के कॉमन लेंगे तो के कॉमन लेंगे तो 1 + x%, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो जाएगा कि 1 + x%। यानी कि कोई भी संख्या के है, अगर उसको में x% वृद्धि करें तो 1 + x% हो जाएगा। के का 1 + x% हो जाएगा। ई हो गया कि जब परसेंटेज यहाँ पर रहेगा तो 1% को लिखते हैं, सॉरी 1 को लिखते हैं 100%, तो 100% लिख दिए। तो 100% यहाँ है 1, तो इसको लिखेगा के गुना 100% प्लस x, 100% गुना प्लस x% इतना लिखेंगे। परसेंटेज अगर कॉमन कर लेते हैं तो आएगा 100 + x% गुना के, यानी कि अगर पूरा परसेंटेज में दिया रहे, अगर कोई भी संख्या के है x% वृद्धि किया जाए तो 100 + x% मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पिछला क्लास में भी देखे थे, आप भी उसका कुछ डिटेल देख लिए। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इतना ही ध्यान में रहे ये इतना होगा। अगर यही अगर घटाव रहता कि जैसे x% घटाना हो तो x% घटाना हो तो यहाँ घटाव के चिन्ह हो जाता, यहाँ भी घट जाता, इतना ही हो जाता। ये भी इसी तरह हो जाता, ये भी इसी तरह से हो जाता और ये भी इसी तरह से हो जाता, यानी कि इतना हो जाता। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर प्लस में माइनस में घटाना है तो घटाव दे रहे हैं और प्लस में रहेगा तो प्लस देंगे। इसको साइड करके ऊपर वाले जो बात अभी लिखे उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये था थोड़ा सा बेसिक बात जो समझा दिए। जैसे देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर मान के चलिए संख्या ए है, ए में अगर 30% करना है, कितना परसेंट बढ़ाना हो उसको चेंज बोलेंगे। अगर 30% बढ़ाना हो तो फाइनल वैल्यू में कितना परसेंट चेंज होगा। तो फाइनल वैल्यू में अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 130% गुना ए, यानी कि इतना चेंज आवेगा, यानी कि फाइनल वैल्यू इतना आवेगा। 130% ए गुना ए, ई फाइनल में होगा। अगर इसको अगर इसका सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/10 ए आवेगा। यानी कि चाहे ई बात बोलिए चाहे ई बात बोलिए, दोनों बात आप लोग का सेम है। यानी कि कोई भी संख्या अगर ए है तो उसको हम अगर 30% बढ़ाते हैं तो 130% गुना ए, यानी कि फाइनल में ए हो जाएगा। उसी तरह और आगे देखते हैं। ई था कि सिंपल में कि क्या क्या चीज़ बोलते हैं उसके बारे में। अगर कोई भी संख्या अगर बी है, मान के चलिए संख्या बी है, अगर इसको में अगर 42% बढ़ाना हो, 42% कमाना हो तो 42% अगर कमाएंगे तो 42% कमाओगे तो फाइनल वैल्यू में कितना कमेगा।
फाइनल वैल्यू में कमेगा। अगर 100 में से 42% घटाते हैं तो 58% आएगा, 58% आएगा, गुना बी, यानी कि चेंज 42% कर रहा है, यानी कि 42% कम होना है किसको में, बी में, तो बी में 42% कम हो रहा है, तो फाइनल में बनेगा 58% गुना बी। ई मतलब फाइनल में जो बन रहा है वो बात बता रहे हैं। अब एक को देख लिए कि इतना परसेंट बनेगा, बी को देख लिए कि इतना परसेंट बनेगा। एक और देखते हैं, ये था कि एक जोड़ वाला एक घटाव वाला। अब ये देखते हैं फ्रैक्शन वाला के क्या क्या चीज़ होता है। अगर कोई मान के चलिए डब्लू है, अगर कोई नंबर डब्लू है तो डब्लू में अगर हम लोग 14 से 2/7% अगर बढ़ाते हैं, तो जैसे देखिए 14 से 2/7% करते हैं, 2/7% अगर बढ़ाते हैं तो ये तो डाटा डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट है तो करेंगे का कि इस 100 मान के बनाएगा तो दिक्कत करेगा, तो इसको फ्रैक्शन में अगाड़ी तोड़ लीजिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 1/7। 14 से 2/7 को परसेंटेज फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/7, यानी कि कोई भी अगर 7 रहेगा, अगर संख्या 7 रहेगा तो 1 बढ़ाएंगे तो यानी कि 8 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 8W/7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 8W/7। अगर यही अगर परसेंटेज में देखते तो 100 इतना है, तो 100 में अगर जोड़ेंगे तो 114 से 2/7% ये परसेंटेज में हो गया और ये रेशियो में हो गया। यानी कि ये देखिए कि 114 से 2/7% ही होगा, वाट से 8/7 गुना डब्लू, यानी कि ई हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ डब्लू है तो उसको मैं 14 से 2/7% अगर बढ़ावेंगे तो 1/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, और उसको मैं 100 में अगर बढ़ावेंगे तो 114 से 2/7% बढ़ेगा, फाइनल में हो जाएगा 8W/7। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं